दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद एक बार फिर से बीजेपी जेनजी पर डैमेज कंट्रोलर में जुटी है। तो दूसरी तरफ महिला वोटर्स को साधने के लिए नई नई योजनाएं बीजेपी ला रही है, क्योंकि 2027 विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में जेनजी के मुद्दे पर माइलेज लेने वाले अखिलेश यादव अब महिला वोटर्स के लिए भी समाजवादी पार्टी की मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या अखिलेश यादव बीजेपी की तुलना में महिला वोटर्स की बढ़त हासिल कर पाएंगे? देखिए। बीजेपी यूपी में भी हैट्रिक लगाने के लिए फिर से महिला वोटरों को फिक्स करने वाला प्लान तैयार कर रही है और इसके तहत सिर्फ महिलाओं को फ्री में बस यात्रा ही नहीं, बल्कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 तक की आर्थिक सहायता वाली नई योजना की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव कहते हैं कि महिलाओं की तरक्की के लिए फैसले तो समाजवादी सरकार में लिए गए थे और उसके उदाहरण आज भी दिए जा रहे हैं। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में आधी आबादी का गणित क्या है जिस पर इतनी सियासी भिड़ंत हो रही है। यूपी में फिलहाल करीब 6 करोड़ 70 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। इन महिला मतदाताओं के वोट आशीर्वाद से लखनऊ की सत्ता का पथ प्रशस्त होता है। मसलन 2017 में 3.97 करोड़ महिलाओं ने वोट डाले थे। उनमें से करीब 41 से 43% यानी 1.65 करोड़ से अधिक महिलाओं ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और 325 के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। 2022 में भी वोट डालने वाली 4 करोड़ 23 लाख महिलाओं में से 46 से 48% यानी 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं ने योगी राज की वापसी सुनिश्चित की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाली 4 करोड़ 38 लाख महिलाओं में से 41% यानी 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया, यानी बीजेपी के महिला वोट में करीब 5% की गिरावट हो गई। इसी 5% की गिरावट की भरपाई और समाजवादी गठबंधन को मिली बढ़त को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं। यूपी में बीजेपी अपने जांचे परखे फॉर्मूले पर चल रही है। महिला वोटर यानी आधी आबादी के वोट को फिक्स करने का फॉर्मूला, क्योंकि एनडीए सरकार ने बिहार की 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद जो नतीजा दिखा, बिहार में पहली बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ। पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट दिया। बिहार की करीब 130 सीट पर महिला वोट पुरुषों से ज्यादा रहा, जिसमें 114 सीट एनडीए ने जीती, यानी 88%। एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच का अंतर उन जिलों में ज्यादा दिखा जहां महिला वोटरों की हिस्सेदारी ज्यादा, मतलब 51% से 55% के बीच थी, और उन जगहों पर कम था जहां पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग संख्या लगभग बराबर थी या पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा थी। जैसे कि जिन सीटों पर महिला वोटरों की हिस्सेदारी 51 से 55% थी, वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच का अंतर 11% से 15% वोट के बीच का था, जबकि दूसरी सीटों पर यह अंतर 10% से कम था। मतलब जहां महिला वोटर ज्यादा, वहां एनडीए ने वोट में भी लीड ली थी। समाजवादी पार्टी इसी की काट ढूंढ रही है और आधी आबादी को साधने के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत हर महिला को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा कर रही है। भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार की महिलाओं वाली योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 27,40,000 बेटियों को जन्म से पढ़ाई तक 6 किस्तों में 25,000 नकद मिल चुका है। प्रदेश की निशुल्क शिक्षा योजना में 1.2 करोड़ बेटियों को सालाना मुफ्त शिक्षा, पोशाक, किताब और बैग मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में 50,000 मेधावी कॉलेज छात्राओं को स्कूटी मिल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 5.54 लाख कन्याओं को 51,000 की आर्थिक मदद मिल चुकी है। महिला सामर्थ्य योजना में 28.63 लाख महिलाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और 15,000 रुपए का फंड मिल चुका है। मुफ्त एलपीजी उज्ज्वला योजना में 1.90 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल चुका है। 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र में 2.5 लाख पीड़ित महिलाओं को मुफ्त इलाज से लेकर कानूनी सहायता तक मिल चुकी है। और अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा लागू करके योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक और सभी 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को फ्री निशुल्क यात्रा। आप देखिए ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए माता जी। हमारा नाम हराम दुलारी और हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमको यात्रा करवा रहे हैं, हमारे लोग बुजुर्ग मेहर औरतों को, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ तो सब फ्री हो गया पूरे यूपी में, कहीं भी यूपी, हाँ कहीं भी जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी इन कामयाबियों को खारिज करती है। अब यूपी में स्त्री 27 पिक्चर शुरू हो चुकी है। अब इसका क्लाइमैक्स 2027 यूपी विधानसभा चुनावों के साथ ही क्लियर होगा। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।